ले जी माशाल्लाह आ जाए जी शान भाई के पास। शान भाई मोटरसाइकिल अपनी अल्लाह दे हुक्म ना? हाँ जी, ये अपनी यहाँ अच्छा मेरे नाम नहीं हुई। रेडी अपनी नहीं, ये किराए दी। किन्ना किराया देंदे शान ਇਹਦਾ भाई किराया ਇਹਦਾ 100 रुपया दी। रोज का? हाँ ये चूल्हा है, सेटअप है, माकूदा सेटअप है। बस जिन्होंने दिया हुआ है, ये बरामदा बना हुआ है, बच्चे बीमार है, सोए हुए हैं, और हमारे पास ये एक माकूल सा हमारा सेटअप है बस। इसका जो है ना रेंट पे करते हैं। कितना रेंट देते हैं? 4000। शान भाई ने मुझे बताया कि इमरान भाई मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बेगम किसी के घर में एज अ हेल्पर काम कर रही हैं और मैं अपने घर के मामलात को बेहतर करने के लिए दिन रात सब्जी बेच के एफर्ट तो कर रहा हूँ, मगर उसका मुझे इतना ज्यादा मुआवजा रिसीव नहीं हो रहा। कब से ये काम कर रहे हैं शान भाई? तकरीबन मुझे 4 मंथ हो गए। 4 माह हो गए। तो इसमें बचत है? इसमें बचत होती है अगर जो सेल हो प्रॉपर से। सही है। प्रॉपर सेल कैसे हो सकती है? प्रॉपर सेल ऐसे होती है कि इस गांव में की है, हाँ फिर साथ वाले गांव में भी जाऊं, अच्छा तो फिर जो है ना एवरेज थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इस गांव में अगर जो मैं सेल करूं हाँ तो वो मुझे तकरीबन 500 या 1000 या 800 निकल आता है। हाँ जी, इतना बच। अगर वहाँ जाएं तो ज्यादा कभी हो कभी हाँ। इतना भी नहीं हो। इस रेडी का जिसकी कोई हालत नहीं है यार, 100 रुपया देना मुझे बड़ा दुख रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे जो पहले थी ना वो हाँ। बड़ी थी, लेकिन उसके जो है ना टायर बिल्कुल, मैं पंचर लगवाता था वो खत्म हो जाते। अभी उसका जो है ना रेंट अभी भी देना है 15,000 रुपया किसी से लेके हाँ। ये काम चालू, उसके अभी पैसे नहीं मैंने दिए। अच्छा शान भाई, अभी हमारा जो जैन भाई का बना हुआ है वो यही है कि इमरान भाई अगर इस खाद वाली रेडी अगर अल्लाह आपको नहीं भी दे दे तो वो तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाँव भी किलोमीटर पे खाऊं है तो औखा है। अच्छा ये खुर्जी भी किसी की है, मोटरसाइकिल अल्लाह का शुक्र अपना है, हाँ जी, वो नाम हो जाएगा, अल्लाह रहम करे। हो जाएगा। वो भी कितने में लिया था ये? ये 25,000 में। क्या देना है आपका? हम किस तरह अपने काम को बेहतर कर सकते हैं? अपने काम को इसी तरह बेहतर कर सकते हैं भाई, अगर जो हमारे पास लोडर वगैरह हो ना जिसके ऊपर सब्जी फटा रिक्शा जिसको कहते हैं, ठीक हो गया, उसके ऊपर सब्जी रखें और एक गांव में इधर चक्कर लगाया तो फिर दूसरे में चला गया। हाँ जिस बेस पे मैं किसी और गांव में जाके अपनी सब्जी सेल कर सकूं, क्योंकि मेरे पास सब्जी परचेज और सेल करने का बेहतरीन तजुर्बा है, जिसकी वजह से मेरे रेवेन्यू में भी थोड़ा इजाफा हो जाएगा, जिससे मेरे घर के मामला भी बेहतर हो जाएंगे। और इन केस ये जिस जगह में बैठा हूँ अगर ये सेल भी हो गई तो मैं किसी और जगह पे अपनी रिहाइश रख सकता हूँ, रेंट पे मकान ले सकता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये पकड़े जरा। ये इसलिए दिए हैं आपको, बाइक में पेट्रोल डलवाएं, ठीक है, और निकल जाएं। फट्टे वाला लोडर फाइंड करें, यूज वाला। आप 2-4 दिन लें तसल्ली से, ये आपने करके मुझे फोन कर देना, अल्लाह पाकिस्तानी करेगा इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के बाद मुझे भाई की कॉल सी हुई कि इमरान भाई मैंने लोडर रिक्शा फाइंड करना स्टार्ट कर दिए थे। अभी मेरी नजर में कम से कम 2 से 3 लोडर रिक्शे हैं जो कि आप भी अपनी नजरों से आके देख लें, अगर आपको माकूल और मुनासिब लगते हैं तो हम उसकी बात आगे बढ़ा सकते हैं। और हम पहुंच गए उन लोडर रिक्शा को देखने जो कि शान ने अपने 3 से 4 दिन लगा के फाइंडिंग की थी। आप लोग एक चीज बताता जाऊँ कि हमारी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें वो लोडर रिक्शा मिले जो कि डायरेक्टली शान भाई के नाम हो सके, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी चलान और कोई भी मामला होगा तो वो इन्हीं को आएगा, उसके साथ साथ ये चीज इनकी मलकियत में आ जाए। हमने काफी ज्यादा लोडर रिक्शा सर्च किए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमें एक ऐसा लोडर रिक्शा मिला जो कि हमारे बजट में और हमारी पसंद में भी आ चुका था, जिसका हमें कोई भी इंजन का काम करवाना नहीं पड़ना था। और जो पीछे फटे की आपको हालत नजर आ रही है, इसको हम वॉश करवा के एक अच्छी कंडीशन में इसको शिफ्ट कर सकते थे। हमने इनके मालिक से सारी चीजें डिस्कस करने के बाद और इनके पेपर वर्क को देखने के बाद इनको थोड़ा सा एडवांस दिया। नेक्स्ट डे हम अंकल को लेके पहुंच गए डायरेक्टली एक्साइज के दफ्तर में, जहाँ पे जाके पहले इनके हाथ में इनकी अमानत, मतलब जो लोडर रिक्शे की हमने प्राइस इनसे डिसाइड की थी, वो इनके स्पुर्द की। उसके बाद हमने इस लोडर रिक्शे को डायरेक्टली शान भाई के नाम करवा दिया। नाम होते ही मैंने इनको मुबारकबाद दी। लोडर रिक्शा को एक नया नंबर जो रजिस्टर्ड हुआ था वो बनवाया ताकि उसको जाके किसी मैकेनिक से ऊपर एडजस्ट करवा लिया जाए। अंकल ने हमारी अमानत हमारे स्पुर्द की। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपना लोडर परचेज कर लिए, अच्छी कंडीशन में, हर चीज अच्छी है। क्योंकि आप लोग को नजर आ रहा है ये 100 सीसी की जो बाइक है, इसका मीटर भी नहीं है, इसकी लाइट भी नहीं है। ये छोटे छोटे काम करवा के हम इसको एक प्रॉपर बेहतरीन लुक दे सकते हैं। मैकेनिकली इंजन वाइज लोडर रिक्शा बिल्कुल बेहतरीन था। हमने 1 बाय 1 जो भी इसके अंदर मीटर, लाइट, इसका मडगार्ड और जितने भी साइड वाले इंडिकेटर्स हैं, जिस बेस पे किसी भी हादसे का शिकार इंशाल्लाह नहीं होंगे, सारी चीजों को इसके ऊपर एडजस्ट करना स्टार्ट करवा दिया। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद हमारा बाइक अपनी असली कंडीशन में आ चुका था। अब बारी थी इस लोडर रिक्शे को अच्छे तरीके से क्लीन करवाने की, तो हमने बाइक को कह के इसके अच्छे तरीके से टॉप लगवा के वॉशिंग स्टार्ट करवा दी। आधे घंटे की मेहनत के बाद हमारा रिक्शा रेडी था। टोटल बिल बाइक को पे किया और बाइक को अपने घर भेज दिया। अब बारी है इस रिक्शे के ऊपर एक अच्छे तरीके से सब्जी सेल करने के लिए सेटअप लगाने की। मैंने बाइक को पिक किया और हम डायरेक्टली पहुंच गए एक स्पीकर वाली शॉप पे, जहाँ पे जाके लो फ्रीक्वेंसी वाला स्पीकर लेके, जिस बेस पे जब ये भाई अपनी सब्जी इसके ऊपर रखने के बाद दूसरे गाँव में जाके सेल करना चाहेंगे तो माइक के जरिए आवाज देके हर गाँव में पता लग जाएगा कि सब्जी वाले भाई आ चुके हैं और डेली बेसिस पे फ्रेश सब्जी लेके आ रहे हैं। हमने बाइक की शॉप से एक स्पीकर, उसके साथ साथ एक माइक जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जो लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह चलेगा भी, उसके साथ साथ एक छोटा एम्पलीफायर भी ले लिया जिसके अंदर वॉइस की एडजस्टमेंट हम इजीली कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीज निकलवाने के बाद पैक करवाई, बाइक को बिल पे किया। अब पहुंच गए नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पे जाके हमारे लोडर रिक्शे का जो फट्टा है उसके ऊपर उसको अच्छी शक्ल देने के लिए एक तरपाल, उसके साथ साथ एक सुफरा परचेज कर लिया गया। भाई ने मुझे
मुझे बताया कि ना भाई मेरे पास ओल्ड टाइम का स्केल है जिसको हम तकड़ी कहते हैं, अगर आप मुझे एक न्यू स्केल ले देंगे जिस बेस पे मेरी बचत ऊपर नीचे नहीं हो पाएगी, एग्जैक्ट बचत आएगी, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। भाई के लिए एक ब्रांड न्यू स्केल परचेस किया, ये सारे सामान को गाड़ी में लोड किया, हम पहुंच गए अगेन शान भाई के घर, जहाँ जाके सारे सामान को उतारने के बाद अब इस लोडर के फट्टे के ऊपर एक अच्छे तरीके से सफरे को लगा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के सामने हमारा सफरा इस लोडर रिक्शे के फट्टे के ऊपर लग चुका है, जिसको अच्छे से हमने कीलों की मदद से ऑलमोस्ट आधे घंटे की मेहनत के बाद एडजस्ट कर दिया है। अब इसकी एक अच्छी शक्ल भी निकल रही है। आज हमने अपना सारा काम निपटा दिया, बाइक रेडी है, स्पीकर रेडी है, उसके साथ एम्पलीफायर और जो हमारा माइक है वो भी रेडी है। इस बाइक की बैटरी के साथ उसका कनेक्शन करवा लिया जाएगा, इसलिए बैटरी नहीं ली गई। ईशान भाई सुबह इंशाल्लाह आप 6 बजे आप पहुंचे मंडी, वहां से जाके सामान लेते हैं, सुबह हम बिस्मिल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए घर में कड़क चाय तैयार करवाई और चुस्कियां लगा के चाय एंजॉय करने के बाद मैं चला गया वापस अपने घर। मैंने भाई को जाके मंडी में ज्वाइन किया जो कि हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे। अब बारी थी जो सब्जी भाई सेल करते आ रहे हैं वो सारी सब्जी लेने की। एक चीज आपको बताता जाऊं कि आज फर्स्ट डे के लिए हम जो नॉर्मल घर में सब्जी इस्तेमाल की जाती है वो इसके ऊपर सेल नहीं करेंगे, हम वो सब्जी लेंगे जो कि 2 से 3 दिन के अंदर खुदा ना खास्ता अगर कम भी सेल होगी तो उसमें कोई भी इनको नुकसान पेश ना आए। भाई की मर्जी के मुताबिक जितनी जितनी भाई ने कहा उतनी उतनी सब्जी निकलवाना स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले प्याज निकलवाया जो कि इनफ क्वांटिटी के अंदर ऑलमोस्ट 3 हमने 50 kg की जालियां निकलवाई। उसके बाद बारी थी आलू लेने की। अल्हम्दुलिल्लाह भाई की मर्जी के मुताबिक 2 बोरियां आलू परचेज की। भाई ने अपनी मर्जी के मुताबिक टमाटर, मिर्चें, लहसन और अदरक भी निकलवा लिया। हर चीज की इनफ क्वांटिटी ले ली गई जो कि इनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है और इसके रिटर्न से अपने मामला को मजीद इंशाल्लाह बेहतर कर पाएंगे। सारे सामान को लेने के बाद हमने साथ साथ इस सामान को अपने लोडर के ऊपर पहुंचा दिया था। वापस जाके भाई ने कहा अब एक आखिरी चीज जो कि शॉपर है जिस शॉपिंग बैग के अंदर डाल के मैं अपनी सब्जी को दे सकता हूँ वो भी परचेज कर लिए जाए। भाई की मर्जी के मुताबिक जितने उनको शॉपिंग बैग्स रिक्वायर्ड थे वेट करवा के वो भी ले लिए गए। भाई को बिल दिया, मैंने शान भाई को इजाजत दी कि अब आप घर पहुंचे ताकि हम घर जाके सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपना आज का दिन का आगाज कर सके। अब बारी थी सारी सब्जी को इस फट्टे के ऊपर सफाई करने के बाद अच्छे तरीके से लगा देने की। भाई ने इसी तरीके से सब्जी को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया। उसके साथ साथ जो हमने स्पीकर, एम्पलीफायर और माइक लिया था उसको भी यहाँ पे रख के एडजस्ट कर लिया गया है। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, मिर्चें ले लो, अदरक ले लो, लहसुन ले लो, चावल ले लो, साथ दुआएं भी ले लो। अब आप लोग के सामने हमारी एक भट्टे वाली लोडर जिसको काट कहा जा सकता है बिल्कुल रेडी है। अल्लाह के हुक्म से मेरी बहुत ज्यादा दुआ है कि भाई का कारोबार में मजीद इजाफा हो। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह ईशान भाई, अल्लाह ताला आपके काम में मजीद बरकत करे। जो पहले हम सब्जी का काम कर रहे थे वो जो रेडी लगा थे उसको हमें तकरीबन बंद किए हुए कितना टाइम हो गया अंदाजा? तकरीबन 1 माह हो गया। हाँ। उससे पहले माशाल्लाह चल रहा था। हाँ। ठीक है, सब गांव वाले जानते हैं कि शान जी सब्जी बेचते हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। अब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने आपको स्पीकर भी दे दिया है और हमने क्वांटिटी भी इनफ ले ली है। शान भाई जरा मुझे बता दें कि आप किन किन गाँव में, वैसे तो आपको पकड़ा जाना मुश्किल होगा लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से किन किन गाँव में आप जाके ये सब्जी सेल किया करेंगे? पहले तो हमारा ये गांव है नब्बा सिक्सा। नब्बा सिक्सा, ठीक है, 96 ठीक, आगे इसके बाद ये आसान सिटी, इसके आगे फिर 91 सिक्स, फिर 1 किलोमीटर आगे बानवा। किसी बंदे ने आपसे रब्ता करना हो सब्जी के हवाले से या वैसे ही अपना रब्ता नंबर दे दो क्योंकि आप डिफरेंट गाँव में फेरे होगे। 0312 49 47 942। लें जी शान भाई, अभी हमने सारा काम अल्लाह ने आपका ये तो करवा दिया मुकम्मल। लोडर आपका हो गया, सब्जी आपकी होगी। अब हम बिस्मिल्लाह कर लेंगे। आज की पहली बिस्मिल्लाह। आपने सबसे 2 चीज़ें हैं, ये पकड़े, मैं बताता हूँ किस चीज़ के हैं। ये पकड़े, ठीक है, ये 2 नोट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 1 नोट तो आपने इस्तेमाल करने हैं पेट्रोल में, ठीक हो गया। पेट्रोल हमने नहीं डलवाया था जाते हुए, अब अपने गांव में जाना है तो ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए बिस्मिल्लाह। दूसरा, आज आपका पहला दिन है, अल्लाह ने आपको मतलब बिस्मिल्लाह करवा दी है। लेकिन विशान भाई अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। एक चीज़ की अगेन तलकीन करूँगा, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने इतने लोगों में से आपको चुना है तो शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हों और अल्लाह के अल्लाह ताला शुक्र है। अब आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ने आपकी मेहनत का फल आपको देते रहना है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी रही, फिर मैं लगाया था अभी। ओके ब्राज, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने शान भाई जो कि एक हाथ वाली रेडी के ऊपर सब्जी सेल करते थे गांव में और दूसरे गांव नहीं जा सकते थे और उस गांव में उनकी बचत सिर्फ 500-600 थी। अब अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अब वो एक गांव से दूसरे और दूसरे गांव से तीसरे गांव जा सकेंगे ताकि उनकी जो की डेली सब्जी है वो ज्यादा सेल हो। एक रिक्वेस्ट लाजमी करूंगा, अपने सराउंडिंग्स में लाजमी देखा करें जो बंदा मेहनती है और वो बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी उस टाइम उसको सपोर्ट की जरूरत है तो लाजमी अपनी तरफ से जो मुमकिन कोशिशें किया करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी एफर्ट, छोटी सी सपोर्ट से अगले बंदे के आने वाली नस्ल के लिए कुछ आसानी हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप बहुत ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी मजीद अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।